हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में एवलॉन टेक्नोलॉजीज आईपीओ के सेकंड डे सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो आज दोस्तों एवलॉन टेक का सेकंड डे था, किस प्रकार का पैसा निकल के आया ये हम समझेंगे। बड़ी बात यही है कि डेफिनेटली अभी सब्सक्रिप्शन बहुत खास नहीं है, तो क्या पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कल आखिरी दिन है। ग्रे मार्केट कितनी है, सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में बात होने वाली, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स अगर अपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो एवलॉन टेक का बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं। तो कल एवलॉन टेक्नोलॉजीज या ये बात ध्यान रखिएगा बंद होने वाला है, क्योंकि 3 को ये ओपन हो गया था, 3, 5 और कल दोस्तों 6 है। तो कल ये बात ध्यान रखिएगा, इसका लास्ट डे होने वाला है 6 को, यानी कल बेसिकली इशू जो है वो आपको क्लोज होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आपके पास बस एक दिन और बाकी है अगर आप इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं। ₹2 की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू है, 436 का प्राइस बैंड है, ये बात ध्यान रखिएगा। 34 शेयर आपको मिलेंगे एक लॉट के अंदर। कुल मिलाकर ये 865 करोड़ का इशू है, लेकिन कुछ पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स के पास चला भी जा चुका है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड सब्सक्रिप्शन के ऊपर। सबसे तो दोस्तों जो पहले दिन का सब्सक्रिप्शन निकल के आया था वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा लो था, मतलब लोग कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लो था, क्योंकि पहले दिन मात्र 3% ये जो इशू था वो भर सका था। और अगर दोस्तों पहले दिन 100 में से सिर्फ 3% भर रहा है, तो वो साफ साफ साबित होती है बात कि हाँ, इस इशू को लेकर ज़्यादा कोई इंटरेस्ट जो है वो शो नहीं हो रहा है आम रिटेल पब्लिक के अंदर। ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट डे क्यू आई बी एच एन आई नॉर्मली नहीं लगाते। ठीक है, तो ये पहले दिन पैसा ना आना क्यू आई बी एच एन आई का कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन रिटेल ने भी कुछ खास पैसा लगाया नहीं। ओनली 17% इशू भरा था, और जबकि जो रिटेल कैटेगरी है वो ये बात ध्यान रखिएगा सबसे स्मॉल जो पोर्शन है वो सिर्फ रिटेल को दिया गया है। उसके बावजूद भी अगर पहले दिन ओनली 17% के आसपास भर रहा है और तीनों में से कोई सी भी इशू जो है वो 1/3 भी नहीं भर पाई, तो ये अपने आप में शो करता है कि डेफिनेटली इस इशू को लेकर पब्लिक के अंदर रिटेल के अलावा बड़े इन्वेस्टर्स को लेकर भी कुछ खास इंटरेस्ट फर्स्ट डे तो स्पेशली दिखा नहीं। लेकिन सेकंड डे कितना पैसा निकल गया ये आप समझिए, क्योंकि इसमें से तीनों में से एक कैटेगरी तो क्यू आई बी की ऐसी है जिन्होंने अपना अभी तक खाता भी नहीं खोला था। अब सेकंड डे किस प्रकार का पैसा निकल के आया वो समझते हैं। तो सेकंड डे भी क्यूआईबी का हाल तो जैसा फर्स्ट डे था वैसे का वैसा ही है। अभी तक क्यूआईबी का इशू इतना भी नहीं भर पाया कि 1% भी यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन देखने को मिले। क्यूआईबी का इतना लो अभी तक सब्सक्रिप्शन है, कोई पैसा जो है वो क्यूआईबी की तरफ से ज़्यादा निकल के नहीं आया है। ज़्यादा क्या, 1% जितना पैसा भी निकल के नहीं आया है। ये अपने आप में एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन डेफिनेटली रेज करता है कि इतना क्या खराब इशू है, क्यूआईबी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड दिख नहीं रहे। ज़रूर ये बात ध्यान रखिएगा कि क्यूआईबी का लास्ट डे पैसा निकल के आता है पूरा ज़्यादा है ज़्यादा, लेकिन बिल्कुल भी ना लगाना ऐसा भी नहीं होता है। तो ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड डे क्यूआईबी ने तो पैसा नहीं लगाया। एच एन आई की तरफ से भी पैसा कुछ खास नहीं आया, ओनली 5%। ओनली 5% दोस्तों ये जो इशू है वो भर सब पाया है अभी तक 2 दिनों के अंदर बाय एच एन आईज, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जिसमें जो बिग एच एन आईज है उनके द्वारा 0.03 यानी 3% और स्मॉल एच एन आईज के द्वारा 0.09। स्मॉल एच एन आईज के द्वारा भी कुछ खास नहीं है, बिग एच एन आईज के द्वारा भी कुछ खास नहीं है। और एच एन आई कैटेगरी कुल मिलाकर अभी ओनली 5% ही भर सकी है। तो क्यू आई बी और एच एन आई दोनों ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगाया है। शुरुआत के 2 दिनों के अंदर डेफिनेटली एक फ्लॉप शो था इन दोनों के द्वारा तो ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे। अब बात करते हैं रिटेल पोर्शन के बारे में, रिटेल कैटेगरी कितना भरी है। तो रिटेल कैटेगरी भी दोस्तों अभी तक पूरी तो छोड़िए, आधी भी नहीं भर सकी है। ज़रूर रिटेल कैटेगरी अपने आप में तीनों में से सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर आप इसको परसेंटेज वाइज देखें, 47% बेसिकली रिटेल ने अपना अभी तक इस इशू को भर दिया है, लेकिन अभी तक रिटेल ने भी इसको 50% भी नहीं भरा है। बेसिकली आधा भी रिटेल के द्वारा नहीं भरा गया, और कुल मिलाकर ये जो इशू है अभी तक ओनली 10%, जी हाँ, अभी तक सिर्फ 10% दोस्तों ये जो इशू है वो भर पाया है। 0.10 टाइम दोस्तों सब्सक्रिप्शन जो है वो निकल के आया है इस इशू के अंदर बाय ऑल द 3 कैटेगरीज। अपने आप में कह सकते हैं काफ़ी लो सब्सक्रिप्शन है, काफ़ी कम पैसा है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न डेफिनेटली देखिए, एक बात तो सेम है, लो ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट कितनी हुई भी चर्चा करेंगे, लेकिन रीज़न समझिए। लो ग्रे मार्केट, सेकंड लो लिस्टिंग, ये बात भी ध्यान रखिएगा। लिस्टिंग के दोस्तों जब चांसेस ये होते हैं ना कि काफ़ी मिला जुला मामला है, कि हो सकता है कि पॉजिटिव हो जाए, हो सकता है कि नेगेटिव हो जाए, तब आम निवेशक ज़्यादातर दूर रहते हैं। क्यू आई भी एच एन आई भी अपना पैसा नहीं डालते, ये बात ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि आखिर क्यूआईबी और एचएनआई को भी तो अपना पैसा बनाना ही है। ऐसा थोड़ी कि क्यूआईबी एचएनआई को पैसा नहीं बनाना है, उनको ही पैसा बनाना है। तो जब दोस्तों पैसा नहीं बनता है तब डेफिनेटली क्यूआईबी एचएनआई भी उस इशू से दूर रहते हैं। इसीलिए दोस्तों ये दो इंपॉर्टेंट रीजंस है जिसके कारण मैं मान सकता हूँ कि पैसा जो है वो निकल के नहीं आ रहा है। बट इंपॉर्टेंट है कि क्या कल पैसा उस प्रकार का निकल के आ जाएगा क्यूआईबी एचएनआई के द्वारा, तो मुझे लगता है लो चांसेस है। हो सकता है कि देखिए पूरा बढ़ जाए, अभी भी मानता हूँ कि ये इशू पूरा बढ़ जाएगा कल, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि यहाँ पे रिटेल कैटेगरी ज़्यादा ना भरे। रिटेल कैटेगरी में होता है कि करीबन 2 टाइम्स के आसपास भर सकती है इस इशू को, ज़्यादा से ज़्यादा। क्यूआईबी एचएनआई भी ज़्यादा भरने नहीं वाली है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये इशू कल पूरा भर सकता है, इसका एक बात आप मान के चलिए कि हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कल ये पूरा बढ़ जाए। लेकिन क्या आपको अप्लाई करना चाहिए आप या फिर आपको अवॉइड करना चाहिए? तो बात सेम की सेम है कि अगर आप रिस्क टेकर है तो अप्लाई कर दीजिए, अगर आप रिस्क टेकर नहीं है तो डेफिनेटली इससे दूर रहिए, क्योंकि बहुत कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे नहीं कि लिस्टिंग पर ताबड़तोड़ लिस्टिंग हो जाएगी अगर आप नहीं लगाएंगे तो वैसा माहौल तो नहीं है ना, वैसा माहौल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर चांसेस यही है कि या तो ये 15-20 रुपये ऊपर खुलेगा या तो ये 15-20 रुपये नीचे खुलेगा, ये एक चांसेस है। या तो इसकी 15-20 रुपये नेगेटिव में लिस्टिंग होगी या तो 15-20 पॉजिटिव में लिस्टिंग होगी। तो अगर 15-20 पॉजिटिव में लिस्टिंग होती है तो ठीक है, बट अगर नेगेटिव में लिस्टिंग है हो जाए और आप में अगर हिम्मत है उसको सहने की तो ही अप्लाई करिए, अदरवाइज अवॉइड करिए। कंपनी आज सच बहुत बुरी नहीं है, बट ये है कि दोस्तों अगर मार्केट का भी आप हाल देखेंगे बेसिकली आईपीओ मार्केट का, और जिस तरह से लिस्टिंग हो रही है वो थोड़ा सा डर पैदा करती है। तो जब ये डर मार्केट में रहता है तो डेफिनेटली इन्वेस्टर जो है वो बैकआउट करते हैं, वो पैसा नहीं लगाते हैं। ये साफ साफ रीज़न है कि इसके अंदर पैसा निकल के नहीं आ रहा है। तो अगर आपको अप्लाई करना है या फिर आपको अवॉइड करना है तो उसी रिस्क से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब बात करें ग्रे मार्केट की, जीएमपी भी कुछ खास नहीं है, 10 रुपये पे है, 2.29% है, बट अगेन कोई श्योरिटी नहीं है ना। अगर ये 10% होती तो हो सकता है कि पैसा आपको अच्छा खासा निकल के आता हुआ नजर आ जाता। मतलब आज हो सकता है कि सेकेंड डे ये इशू जो है वो करीबन आधा भर चुका होता, लेकिन क्योंकि 10% भी नहीं है, छोड़िए 5% भी नहीं है, तो डेफिनेटली पैसा निकल के नहीं आएगा। क्योंकि एट दी एंड लोगों को ही पैसा बनाना है और जो नहीं बन रहा तो कम से कम बचाना है। इसलिए दोस्तों डेफिनेटली इंटरेस्ट जो है वो लो है, सब्सक्रिप्शन काफ़ी लो है। बट अगेन जैसे मैंने कहा कि क्यूआईबी एचएनआई आखिरी दिन पैसा लगा देते हैं तो कल ये फुल सब्सक्राइब हो जाए, इसकी मैं एक्सपेक्टेशन करके चलता हूँ। नहीं होता है तो ये मेरे लिए थोड़ा सा एक चौंकाने वाली बात होगी और उसका सीधे सीधे ग्रे मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ग्रे मार्केट पे अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा और हो सकता है कि आपको यहाँ पर ग्रे मार्केट जो है वो 1-2 रुपये 3-4 रुपये के आसपास नज़र आ जाए, तो उसका भी चांसेस है अगर सब्सक्राइब के लिए फुल नहीं होता है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।